सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी तक टेंशन्स तो बरकरार हैं, लेकिन आज कम से कम हमें ज़रूरत पेश नहीं आ रही वॉर अपडेट से शो शुरू करने की। सर तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सर ये बहुत अच्छी बात है। और सर तमाम जो लेकिन चीज़ें हैं वो इसी तरफ फ़िलहाल हैं कि मामला थोड़े से संभलें, और जैसे हम कहते थे बेटर सेंस शुड प्रिवेल, तो लग रहा है कि बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की थियरीज़ जो हैं लोगों की। एक तो बहुत जो प्रेवलेंट थियरी है वो ये है कि जी 25 मई तक तो आप एक्सपेक्ट ना करें हम कुछ करेंगे, क्योंकि IPL चल रहा है वहाँ पे और यहाँ पे चले PSL भी चल रहा है। अलबत्ता इसके ऊपर सर बड़ी कन्फ्लिक्टिंग किस्म के रिमार्क्स हैं लोगों के। एक जो सबसे पॉपुलर इसके अंदर है, जिससे मैं एक हद तक एग्री करता हूँ कि ये हो सकती है बात, लेकिन फिर अगर नेशनल इंटरेस्ट और बाकी तमाम अवाम को जो एक चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट से, उसके अंदर फिर IPL नुमा चीज़ें जो हैं वो शायद बैक सीट ले लेती हैं। लेकिन ये एक इतना पॉपुलर नहीं है डिमांड। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी चीज़ पे हैं कि जी 25 तक आप देखें ना, वेट करना पड़ेगा उनको, उसके बाद देखें फिर क्या होता है। मैं तो इस चीज़ से बुनियादी तौर पे डिसएग्री करता हूँ कि IPL ना भी चल रहा हो तो फिर पॉलिसी ये होनी चाहिए जो इस वक्त है कि जी रिलैक्स करके रहें। हाँ, अगर 25 मई तक वेट करना है उन्होंने और उसके बाद को फिर से कार्रवाई शुरू होनी है, दैट विल बी सिर्फ सैड होगी सर बात ही। नहीं सर, वो जिस तरह से आपने फरमाया, अगर बात 25 तक रुक गई ना तो उसके बाद तो फिर वैसे ही मामला थोड़ा होपफुली ठंडा पड़ जाएगा। तो किसी भी वजह से ये जो डाला गया है, वक्फा डाला गया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर IPL का ही कंसर्न थी तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगेन बिजनेस सर, अगर वहाँ पे ऐसे, हमने तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि क्रिकेटिंग अदवार में कोई गलत चीज़ हो जाए इस किस्म की, तो फिर आपके मुल्क से कई सालों तक के लिए क्रिकेट चली जाती है। हाँ बिल्कुल। तो जो भी था, जो भी उनके लिए ज़ाहिर है, हमने वो भी जिक्र किया कि जी उनके जो जहाज़ हैं उनको हम एयर स्पेस नहीं दे रहे, वो भी एक नुकसान है। IPL को नुकसान होगा, वो भी एक सो मल्टीपल चीज़ें हैं, सारी एट प्ले हैं, और जिस भी वजह से हो रहा है बड़ा अच्छा। हाँ सर बिल्कुल सर। और बिल्कुल हम होप करते हैं कि हम अगले हफ्ते तक भी जब शो खैर से जब कर रहे होंगे तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही रहेगी। सर आगे चलते हैं सर, और बड़ा कुछ भी हो रहा है। ख़ास तौर पे सर जो हमारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है, उनका मामला जो है सर अब हाथ से बाहर होता जा रहा है हुकूमत के लिए। ये चीज़ बड़ी देर से चल रही है दो जगहों पर सर। ये मैं इसको पंजाब सेंटर की इशू भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जब 13 अस्पतालों को आउटसोर्स करने का जो एक प्लान बनाया गया था, उस पर YDA ने वहाँ बड़े प्रोटेस्ट किए थे और बड़े वो ख़तरनाक किस्म के प्रोटेस्ट थे, जिसके अंदर फिर लोगों को अरेस्ट किया गया। सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो रही है सर यहाँ पे। पंजाब गवर्नमेंट का एक प्लान है कि आप कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स को है मुकम्मल तौर पे आउटसोर्स कर दें, उनको प्राइवेट सेक्टर में लें। ये एक नशकारी की मुहिम जो है ये तमाम चीज़ों पे चल रही है। ये एयरलाइंस की हद तक भी है, ये स्कूल्स की हद तक भी है, अस्पतालों की हद तक भी है। अब YDA को हमने सोचा आज आप और मैं ज़रा इसको अनपैक करें कि असल में बात जो है वो बारीकी कहाँ पे मौजूद है, जिसको हम डिस्कस करके इस चीज़ की किसी ऐसे नुक्ते पे पहुँचें कि जी हुकूमत ठीक कह रही है, डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं, और एंड में पेशेंट्स जो है वो किधर फिट होते हैं इसके अंदर। तो सर इस वक्त तक तो सिचुएशन ये है कि जहाँ जहाँ पे OPDs पे स्ट्राइक है और जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अब तो हुकूमत ने कह दी है कि उन तमाम लोग जो इसमें जिनकी निशानदेही होगी उनके लाइसेंस जो है मनसूख कर लिए जाएंगे। और वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है कि अब आप लाइसेंस ही उड़ाना शुरू कर देंगे उन लोगों के जो वैसी तादाद में कम है। तो ये किस किस्म की अप्रोच है? नंबर 2 खबर ये थी सर कि अब OPDs के बाहर जो पुलिस है वो नाफिज कर दी जाएगी और वो हेल्थ सिस्टम्स के अंदर वो अपनी रोल देंगे। इस चीज़ की ना समझ आई और ना इसके अंदर कोई सेंस बनती है, क्योंकि पुलिस वालों की तो आज तक पंजाब पुलिस खासतौर पर मेडिकल ट्रेनिंग सिर्फ ये है कि आपने नाकों पे लोगों को रख के उनके मुंह सूंघने होते हैं, तो उससे तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं मिलने वाली है आपको। उसके साथ साथ सर हम ये बात समझते हैं कि डॉक्टर्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं। देखिए पब्लिक सेक्टर में नौकरी करना जो है एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, खासतौर पर डॉक्टर्स की, जिसमें हम आते हैं। बट अगेन एक लेवल की जॉब सिक्योरिटी है, एक पेंशन है, एक सरकारी नौकरी है, जिसको अगर आप आउटसोर्स कर देंगे तो ये सारे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में कैसे अब्जॉर्ब होंगे। एक ये एंगल डॉक्टर्स का, और इसमें दीगर और चीज़ें, लेकिन एक पेशेंट्स का भी एंगल है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर जो है उसको प्राइवेटाइज इस चीज़ वजह से करेंगे कि हमसे नहीं हो पा रहा और को प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर तो इसके अंदर मुनाफे के लिए है। प्राइवेट सारे तमाम अस्पताल जो है वो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल पे चलते हैं, विच इज़ फाइन, लेकिन उसके साथ साथ वो क्यों प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? क्योंकि उनकी हेल्थ केयर की
की जो नौयत होती है वो पब्लिक सेक्टर से बहुत बेहतर होती है, कई दर्जे बेहतर होती है। तो आया तमाम आपका वो शख्स जो कि पब्लिक हेल्थ केयर पर रिलाई करता है, जो अफोर्ड नहीं करता प्राइवेट हेल्थ केयर, तो क्या जब आप इनको प्राइवेट कर देंगे तो वो अफोर्ड कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो इसके अंदर ये सारे तमाम मामला जो है इन सब के पेश नज़र इस चीज़ को आगे लेके जाना है। और ये 3 pronged सर चीज़ है। एक तरफ आपकी हुकूमत खड़ी है जो कि इस सेक्टर को ठीक करना चाहती है, और ठीक क्या करना चाहती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रश ऑफ कर रही है किसी और को। दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं क्योंकि उनकी जो नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ है वो इस चीज़ के अंदर है नहीं, जॉब सिक्योरिटी। और तीसरी तरफ पेशेंट्स आ जाते हैं जिनका हेल्थ केयर का हालात वैसे ही बड़े ख़राब हैं। सर शुरू तो यहाँ से करते हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स और पेशेंट रेशो जो है वो है 1300/1 या 1/1300, जैसे भी आप इसको कहना चाहें। every doctor to 1300 पेशेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, WHO की जो रिकमेंडेशन है वो है कि मिनिमम 1000 होना चाहिए। हम पहले ही उसमें, जैसे आपने फरमाया, बहुत पीछे हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि हुकूमत इससे कोशिश कर रही है कि बड़े अस्पतालों के कुछ डिपार्टमेंट्स आउटसोर्स कर दिए जाएं और कुछ DHQs जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए जाएं। और वो अभी तो कुछ कह रहे हैं, हो सकता है उनका इरादा हो फिर ज़्यादा करने को इवेंचुअली। अच्छा, अब उसमें मामला ये है कि हम, जिस तरह से आपने फरमाया कि ये जो सरकारी डॉक्टर्स हैं इनको ये लगता है कि जी हमारा क्या बनेगा फिर, मतलब हम तो पहले ही बड़े ओवरबर्डनड हैं और हम तो सरकार से ही एक्सपेक्ट करते थे कि सरकार मज़ीद डॉक्टर्स हायर करेगी ताकि हमारा बर्डन कम हो। सरकार अगर आउटसोर्स कर रही है तो हम तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। उसके बाद पता नहीं हमारी वो जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जगह बनेगी नहीं बनेगी, कैसे मामलात चलेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें ये है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि जो आउटसोर्स जब आप करते हैं तो वो तो प्रॉफिट के लिए आते हैं। अच्छा, वो प्रॉफिट का मसला ये है कि इधर आप अक्सर सुनते होंगे कि जी दवाइयाँ कम हो गई, जी एक्सरे की फिल्म ख़त्म हो गई, जी MRI की मशीन ख़राब हो गई। अच्छा, जब वो ये सारा कुछ होता है और उसमें ज़ाहिर है वो चीज़ें ऑपरेशनल नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक हस्पताल चल रहा होता है क्योंकि वो सरकारी होता है। अभी क्या होगा कि जब आप आउटसोर्स करोगे आपका एक माहाना या सालाना तय हो पाएगा किसी भी कंपनी के साथ या प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ। जब आप उनको वो नहीं दे पाएंगे किसी वजह से, या कोई आपकी 3 दिन लेट हो जाएगी पेमेंट या 1 महीने का कुछ मसला आ जाएगा, तो वो तो हाथ उठा के वो तो प्रैक्टिकली सब कुछ बंद कर देंगे। तो अब जो आपने कहा ना कि पेशेंट साइड देखें, तो पेशेंट साइड में ये तो हमें पता है, अगर आप ये कहें कि जी नहीं अब से हुकूमत ना कभी पेमेंट डिले नहीं करेगी, तो ये तो मुझे सुन के बात ठीक नहीं लगती। तो अगर डिलेज वगैरह वाले मसले आने हैं तो इस तरह एक सम वॉट ऑपरेशनल चीज़ चलती रहती है, उस तरह ताले पड़ जाया करेंगे। तो आप खुद देख लें कि क्या बेहतर है। दूसरी चीज़ ये कि सर ये डॉक्टर्स की जो ज़िंदगी है ना पाकिस्तान में वो बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ पर एक तो हम ये सोचते हैं कि जी बड़ी क्रीम है, जो ज़ाहिर है इतना पढ़ के आते हैं और वो सारा कुछ। एक तो उनकी आप सरकारी तनख्वाहें जो है ना वो बताई नहीं जा सकती क्योंकि वो शर्मिंदगी की हद तक कम है, और ये अभी बल्कि रिसेंटली YDA की वजह से बढ़ी हैं, वरना इतनी भी नहीं होती थी। दूसरा, अब उनका इमेज भी कोई अच्छा नहीं रह गया क्योंकि वो हर जगह ये कह के कि ये चोर होते हैं, ये फलाने होते हैं। तो ज़ाहिर है एक डॉक्टर का काम है इलाज करना, वो अगर वो ठीक नहीं कर रहा तो उसमें उसका बिल्कुल कसूर है। लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना डॉक्टर का काम है, वो डॉक्टर का काम नहीं है, वो सरकार का काम है। अच्छा, फिर अब जाहिर है वो हम शोज़ में भी अक्सर इस तरह की बातें कर जाते हैं, ड्रामों में भी चलती हैं ये वो सारा कुछ, तो उनका इमेज जो है वो ख़ास नहीं रह गया। आए दिन हम ये सुनते हैं कि अस्पताल में जो लवाकिन है वो डॉक्टर्स को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। तो ये तो आपको दुनिया में बड़े ही कम ममालिक में इस तरह की चीज़ दिखाई देगी। तो एक तो ये कि हम जो बात करते हैं डॉक्टर पेशेंट रेशो की, तो उसमें हम इजाफे के लिए एक तो हमें उनको इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा, दूसरा जो कि हम नहीं कर रहे, दूसरा ये कि यहाँ पर तो इस तरह के मामलात हैं तो अब कौन बनेगा डॉक्टर। तीसरी चीज़ ये कि ये किसी को अंदाज़ा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स फ्री काम कर रहे होते हैं, और वो फ्री इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि एक शख्स ने अगर स्पेशलाइज करना है तो वो घर बैठ के तो कर नहीं सकता, उसने ज़ाहिर है किसी अस्पताल में अपने डिपार्टमेंट में अपने आवर्स पूरे करने हैं। अच्छा, यहाँ पर उतनी सीट्स ही नहीं होती। जब उतनी सीट्स ही नहीं होती तो वो कहते हैं कि अच्छा जी मुझे सरकार कहती है हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते, वैसे काम करना है तो काम, वो वैसे ही काम करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने तो अपने आवर्स पूरे करने हैं, अगला एक्सपीरियंस लेना है। सो अब बुनियादी बात यह है कि इस तरह के हालात में अगर आपका ब्रेन ड्रेन ना हो, ये लोग मुल्क छोड़ के बाहर ना जाएं तो क्या करें, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अब सबको ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि आपका बच्चा जितना मर्जी लाइक है दैट्स नॉट इनफ।
अगर उसके पास सत्तू नहीं है ना, अगर उसके पास थबंटू नहीं पड़ा, अगर वो पहले 5 साल की पढ़ाई फिर 3-4 साल फ्री में काम, अगर वो ये अफोर्ड नहीं करता तो फिर डॉक्टर ना बनाना जी। तो ये इस वक्त चल रहा है मामला। सर ये बड़े मसले वाले मामला आते हैं। देखिए सर, पहले तो देखिए ना, सबको ये समझने की थोड़ी ज़रूरत है, वो मैं लूजली डिफाइन करता हूँ, मैं कौन सा इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे एक हद तक एक बुनियादी इल्म है। एक अस्पताल का स्ट्रक्चर क्या होता है? अस्पताल के अंदर बेसिकली आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपका एक ओपीडी लदा कर दें आप, तो आपका मतलब एक न्यूरो साइंसेस का होगा, मतलब कि न्यूरोलॉजी का होगा, पैथोलॉजी का होगा, रेडियोलॉजी का होगा, ऑर्थोपेडिक्स का होगा, कार्डियोलॉजी, सो एंड सो फोर्थ। उधर आपके दीगर डॉक्टर्स बैठे हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो कि वहाँ के प्रोफेसर लेवल हो सकते हैं, जिनका काम टीचिंग भी है। उनके नीचे फिर उनके पास जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन जूनियर डॉक्टर्स के नीचे और मजीद लोग हैं जो, जैसे आप कह रहे हैं, जो मुफ्त काम करने आए हुए, ये क्या हायरार्की। इन सब के ऊपर आप बैठा दें एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो ही वाज इन चार्ज ऑफ द ओवरऑल रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल। वो खुद एक डॉक्टर हो सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। चीज़ें पूरी हैं, दवाइयाँ, सिरिंजेस, हेल्थ एंड सेफ्टी, सारा कुछ जो है वो उस बंदे की जिम्मेदारी है। अब उसने इन प्राइवेट सेक्टर कोई इशू नहीं है, उसने जाना है, क्या कहना है अपने बंदे को, यार के अकाउंट्स वालों से पूछो कि यार हमने इतना ऑर्डर आया हमारा, तो ये फिल करके हमने भेज दी, इसके पैसे फ़ौरन दे ताकि ये सामान है। उन्होंने प्राइवेट मार्केट से, प्राइवेट लोगों से चीज़ें उठानी है फॉर अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और उनको प्राइवेट जो इलाज करवाने हैं उन पर उनको खर्च कर देना, और डॉक्टर्स की तनख्वाहें चुकाएं अपनी। पब्लिक सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली एक लेयर और ऐड हो जाती है। उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बेसिकली हुकूमत से भी डील करना है। उसने कहना है जी कि ये सारा कुछ जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारी चीज़ें ख़राब हैं। उसके अंदर उसने कोई फॉर्म भरना होगा, वो फॉर्म पहले यूँ से यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री जाएगा, फिर वहाँ से एक बंदा देखेगा, 2 देखेंगे, फिर वो हेल्थ मिनिस्ट्री वाला उसको फाइनेंस डिवीज़न भेजेगा, वो वहाँ, इस तरह करते करते ये चीज़ें ख़राब। अब मेरे ख्याल में ये चीज़ अगर आप किसी और जगह में अप्लाई कर लेना तो चल जाएगा, कि थोड़ा डिले होता है। हेल्थ सेक्टर में डिले का मतलब है मौत। अब हमने जब इसके ऊपर तो रिसर्च की, तो आप मुझे जिनसे हमने बात की तो वो ये बता रही थी कि DHQs और बाकी जगहों में जो प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं उनके अंदर पूरी एक किट होती है जिसके तहत फिर डिलीवरी होती है। और उसका सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि एक तो आपका पेशेंट रेशियो आप देखें किट्स के मुताबिक, भाई इतनी किटें हैं तो 1-2 किट्स यूज़ होनी है, वो स्टेरिलाइज होनी है, बाकी 3 पड़ी है, तो एट ए टाइम 5 पेशेंट्स हम डील कर सकते हैं एक रनिंग। अब एक ऐसा अस्पताल जिसमें पेशेंट 10 आ गए हैं, किट 1 है, तो ये चीज़ तो समझ नहीं आती ना कैसे हो सकती। पर उन्होंने ये भी कहा कई दफ़ा ऐसे हो रहा होता है कि जी उसको बस पानी के अंदर धो के वही किट इस्तेमाल करते हैं। अब पिछले पेशेंट को हेपेटाइटिस है, खुदा ना खास्ता HIV है, तो अगले पेशेंट को आप वो दे देंगे, फिर केस हो जाएगा आपके ऊपर। सो ये मामला इतने कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि ये हेल्थ सिस्टम है। ये कोई और चीज़ हो तो उसके अंदर मामला निकल आते हैं, मतलब ऐवान अदल भी तो है, वहाँ पर क्या हालात है हम सबको पता है। लेकिन क्या है जी, एक चीज़ चल रही है वहाँ पे, इस किस्म के मसले नहीं, वहाँ पे डिले लोग अफोर्ड कर जाते हैं। हेल्थ केयर में आप डिले नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं MS की भी समझता हूँ क्या मसले हैं, मैं डॉक्टर्स के भी समझता हूँ, पेशेंट के समझता हूँ, और जो ये रुझान है ना सर के हुकूमत का जो बन चुका है। अब आप देखें, जिस आप मिनिस्टर को देखें वो इस वक्त छापे मारे अस्पतालों के। मैं हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो एक अस्पताल का दौरा कर रहे थे उससे। तो आप किस लिए कर रहे हैं दौरा, कि पेशेंट से पूछने के लिए हाँ जी सब ठीक है? ये मेरे ख्याल में तरीका नहीं है, ये गलत अप्रोच है। आपके पास अगर हेल्थ केयर में डॉक्टर्स हैं तो आप डॉक्टर्स कुछ चीज़ें फराहम करें, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करें, पेशेंट केयर शुड फॉलो। अगर तब भी फॉलो नहीं हो रही तब कुछ और मसला है, तब इंतज़ामी मामला आप देखें। ये अप्रोच ही गलत है कि जी हम पेशेंट्स को सेफ गार्ड करेंगे और डॉक्टर को रगड़ा लगाएंगे, इसलिए इस नैच पे खड़े हैं। सर ये यकीनन अब जिस तरह YDA है उसके अपने अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। हमने देखा है कि कुछ हल्का सा उनके अंदर गुंडागर्दी का अंसर भी मौजूद है, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। बट अगर ये भी ना आते तो डॉक्टर्स के हालात इनसे भी बुरे थे। इनके आने के बाद उनकी तनख्वाहें थोड़ी सी बढ़ी हैं, इनके आने के बाद उनके वर्किंग आवर्स थोड़े से कम हुए हैं। देखिए 48 घंटे की अगर आप नॉन स्टॉप शिफ्ट करवाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि गलती का इम्कान बढ़ेगा। गलती का इम्कान बढ़ेगा तो कौन सफ़र करेगा, जाहिर है पेशेंट। तो ये पूरी दुनिया में, मतलब मुझे आप एक और चीज़ बताएं, कभी आपने सुना है कि अमेरिका में एक शख्स डॉक्टर बन गया हो और उसके बाद वो सरकारी नौकरी ले ले? यहाँ पर तो ये रुझान है कि MBBS करने के बाद सब लोग CSS भी देते हैं, और वो जो शख्स CSS क्लियर कर रहे हैं उसको कहते हैं कि भाई तू जीत गया है। सो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल भी इंसेंटिवाइज नहीं किया इस चीज़ को। वो जाहिर है एक बंदा जो बाद में स्पेशलाइजेशन कर लेता है, ख़ास तौर पे अगर बाहर से पढ़ के आता है, तो फिर वो यहाँ पर आकर बहुत पैसे कमा लेता है, फिर तो वो बल्कि अपनी टर्म्स में कमाता है, फिर तो वो एक
नया यहाँ पर इशू ये भी है कि वो टैक्स भी नहीं देता, वो लोगों को कहता है मैंने कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट करना, मैं कैश में डील करूंगा। ये सारे मसले हैं। और अगेन इसमें कोई आप में और मैं तो नहीं कह रहे कि इस मसले को आप डील ना करें, आप डॉक्टर को इंश्योर ना करें कि वो टैक्स दे, सारा कुछ करें, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस 24 करोड़ की आबादी हो गई है, आप इंसेंटिवाइज कर कैसे रहे हैं लोगों को डॉक्टर बनने के लिए? तो ये तो मसला आगे जाके, ये आज जितना मसला है उतना तो ये है। प्रॉब्लम ये है कि हमें नजर आ रहा है कि ये आगे जाके मसला कम होने के बजाय बढ़ जाएगा सर, बिल्कुल। और सर देखें, एक चीज़ तो दुनिया भर के अंदर प्रैक्टिस की जाती है कि एक शख्स जब एंटर होता है डॉक्टरी अपनी बुनियादी पढ़ाई करके, तो उसके बाद उसने किसी ऐसी जगह काम करना है जहाँ हाई वॉल्यूम हो। अब देखें, वो पब्लिक सेक्टर में हो सकता है क्योंकि इलाज मुफ्त है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक बंदे ने फ़र्ज़ करें ऑर्थोपेडिक्स के अंदर गया है और उसने सर्जरी करनी है उसके अंदर, अब वहाँ पे आपको कितने मिलेंगे फ्रैक्चर्स, कितने मिलेंगे आपको इस किस्म की चीज़ें जिन पे आप असल में काम करके सीख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो वॉल्यूम की गेम है, इसलिए कुछ लोग मुफ्त, जो ऐसे आपने कहा कि वो काम करने को तैयार होते हैं। एक तो उसकी ये वजह है कि भाई नौकरियाँ भी मतलब कितनी है, लिमिटेड हैं, लेकिन अगर हैं भी हम मुफ्त करने को तैयार हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा, बाद में अपना हमको ट्रैजेक्टरी बना लेंगे। तो ये सर एक निज़ाम दुनिया भर के अंदर, लेकिन फ़र्क ये है कि उनकी जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको हुकूमत जो है वो बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासतदान जो है उनके अंदर बहुत फोकस करते हैं। मुझे बताएं, इस मुल्क में एज अ पॉलिटिकल रनिंग पॉइंट हेल्थ कितना कोई मकबूल है? हेल्थ तो किसी खाते में नहीं आता। और इसमें एक और, अक्सर लोग जो सुन रहे हैं उनके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि जी आपको क्या मसला है, अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा, अगर आउटसोर्स हो जाएगा, प्राइवेट इदारे हैं उनको भी तो डॉक्टर्स चाहिए होंगे, जो अच्छे होंगे वो हायर कर लेंगे, अगर कोई हायर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। अच्छा देखिए, वो बुनियादी मसला फिर वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना, उसको ये वो उसके पास वो पैसे भी ठीक चार्ज कर रहा है, वो शायद काम भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अफोर्ड ही नहीं करते वहाँ जाना, इसकी वजह से उनकी क्लाइंटेल बहुत कम है। अच्छा, अब जाहिर है सरकार को अगर उनको आउटसोर्स करेगी तो वो सरकारी अस्पताल में तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आएगा। फिर वही बात हमने देखा, हेल्थ कार्ड क्यों नहीं चल सका? क्योंकि एक तो पैसे आपके एग्जॉस्ट हो गए, दूसरा वो जो सारी कैलकुलेशंस थी कि इतने पैसे अगर हम देंगे तो एक वक्त में एक सूबे में इतने बीमार लोग होते हैं, उनमें से इतने लोग अस्पताल पहुंचे, ये सारी चीज़ें वेल थॉट आउट थी ही नहीं। बात ये है कि आपने आउटसोर्स कर दिया और उसके बाद वो जो प्राइवेट इदारा था उसने 6 दिन बाद या 6 महीने बाद हाथ खड़े कर दिए, तो वो उस सना में आप क्या करेंगे? बिल्कुल सर, ये जैसे हमेशा कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, किसी कार्ड से या किसी एक स्ट्राइक से किसी चीज़ से ठीक नहीं होंगे। ये आपको तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पेशेंट से बिठा के बात करनी पड़ेगी, फिर ये ठीक हो। बस यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर हम पे एक सर इल्ज़ाम बड़े लगते हैं कि जी आप बड़े पंजाब सेंट्रिक किस्म की बातें हो जाती होती हैं आपकी। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, पढ़ते हम साहब हैं सर, लेकिन जहाँ खबर हमें लेके जाती है हमें वहाँ जाना पड़ता है सर। ये तो फिर हम अपने सहाफ़ती जो सर हमारे एथिक्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे कि अगर हम जान के इग्नोर कर जाएँ किसी जगह। इग्नोर हम कभी नहीं करते, बट वो चीज़ें हो रही होती हैं सर। और देखें सर, ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आज तमाम जो आपके अखबारात हैं अंग्रेज़ी और उर्दू मुल्क भर के, ख़ास तौर पे पंजाब के जो एडिशंस हैं उनके, उनमें ये जो इश्तिहार हैं ये लगा हुआ है। और आप पिछले हफ्ते 10 दिन, बल्कि मैं तो कहूँगा पिछले चंद साल जो है ना, केयर टेकर एंड ऑनवर्ड्स, ये अखबारी इश्तिहारात जो हैं उनका एक सिलसिला जो है वो बढ़ गया है। ये तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत कम कर दिया था फवाद चौधरी साहब ने, और उसकी वजह थी कि वो सबको ऑनलाइन ले जाना चाह रहे थे। अलबत्ता उन्होंने भी ये वाली चीज़ की थी कि जी जब कोई मंसूबा हो या कोई चीज़ हो बड़े काम थे तब तो मसला ये था, तो उसके ऊपर हम फिर लगा देते होते थे इश्तिहार ये, ताकि जिन्हें आप भी थोड़ा बहुत कर लें। अब तो खैर सर सिचुएशन चेंज हो गई है। ये अलबत्ता इश्तिहार जो है सर, इसको मैं पढ़ के ना बड़ा मुतासर भी हूँ उससे। और हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो ये तमाम चीज़ें जो की गई हैं पंजाब में मरीन नवाज साहिबा की तरफ से, और दूसरा कि ये इश्तिहार जो है आया इनसे कोई फ़ायदेमंद चीज़ होती है नहीं होती। तो सर ये हमें बताया जा रहा है कि सर ये सारा जो 137 अरब रुपए की लागत जो उससे लाहौर को डेवलप किया गया है, उसके अंदर से 85,000 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स हैं, 728 किलोमीटर और 6,500 कच्ची गलियों की तामीर, और उसके बाद 316 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन्स हैं, 40 ट्यूबवेल हैं,
319 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई है, 10 डिस्पोजल सेंटर्स हैं, 76 किलोमीटर सर पता नहीं कितनी सड़क बना दी सर, तो मरम्मतें होंगी सड़कों की। तो सर ये सारा कुछ बड़ा अच्छी बात है, ये लोगों के लिए यही किया जा रहा है और क्रेडिट भी ज़ाहिर है लेना चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो इश्तिहार है, मतलब आपने कितनी दफ़ा इसको रीइंफोर्स करना है लोगों में, क्योंकि अखबार तो वैसे ही लोग बड़े कम पढ़ते हैं और वही लोग पढ़ते हैं जो रोज़ पढ़ते हैं। तो उनको रोज़ ये बताना जो है मेरे ख्याल में इससे कोई फ़ायदेमंद चीज़ तो नहीं है। तो ये अखबारात को इस्तेमाल करना जो है मुझे को समझ नहीं है इस चीज़ की कि ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल। एक तो जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक मुझे लगता है कि जमहूरियत क्या होती है वो हमारी जमहूरी पार्टियां जो हैं वही नहीं समझ सके। और उसकी वजह ये है कि जमहूरियत का मतलब है कि एक बंदे का एक वोट है, वो बंदा चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर अभी तक जो है ना एक ख़ास तबके को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। अब जाहिर है म्यूजियमिंग के जो अखबार पढ़ने वाला तबका है ना, वो पहले तो हर तरह का होता था, पहले तो नाई की दुकान पर भी अखबार पढ़ा होता था, लेकिन अब ऐसे नहीं रह गया। अब सिर्फ एलीट या बहुत अपर मिडिल क्लास या बहुत इंडस्ट्री के लोग जिसको कहते हैं, उनके घर में अखबार आपको दफ्तर में अखबार मिलेंगे, या हमारे काम के लिए। एग्जैक्टली। सो वो हम भी इंडस्ट्री टाइप लोग हैं ना, कि न्यूज़ इंडस्ट्री। अच्छा, तो अब मसला ये है कि उनको बताने के लिए आप कि हम क्या कर रहे हैं, ये आप इतने पैसे खर्च रहे हैं, अगर तो खर्च रहे हैं। अदरवाइज़ जो आम आवाम है, जो कि जिनके पास अखबार की रसाई नहीं है, उनको बताने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और हालांकि वो आबादी बहुत ज़्यादा है, अगर आप उनको बताने के लिए कुछ कर लें तो ये जो थोड़ी सी अखबार पढ़ने वाली आवाम है, इनको ना भी पता लगे तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। सो ये अगेन मेरा ये ख्याल है कि अभी तक जितनी पॉलिसी साजी, जिस तरह हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे सड़कें जो बननी है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो बननी है, सारा कुछ जो बनना है, वो हमारे यहाँ पर जर्मन गाड़ी में एसी के अंदर बैठ के शीशे चढ़ा के प्लान बनाया जाता है। तो वो कभी भी पैदल चलने वाले के हिसाब से नहीं बनाया जाता। तो इधर भी मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पॉलिटिकल, जिसको बहुत आजकल मशहूर है लफ्ज़ नैरेटिव, जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, उसको भी वो मतलब एक मखसूस तबके में लोग उठते बैठते हैं और वो कहते हैं वो सिर्फ उन्हीं को टारगेट करते हैं। उससे ऊपर और नीचे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता सर। बिल्कुल सर, ये भी उस चीज़ की एक मिसाल है। तो सर आपने कहा सर जमहूरी निज़ाम की इनको समझ नहीं है और एक बंदे का एक वोट होता है। सर वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभार वो वोट जहाँ डाला होता है वहाँ से उठ के वोट चल के किसी और जगह जाकर डाल जाता होता है। सर ये हमने देखा, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ है सर, जिद्दत है ये कि वोट की अपनी मर्जी, ये कितनी अच्छी बात है सर। तो सर उसके साथ साथ जो अखबारी, क्योंकि आपको पता है मेरा थोड़ा सा इसके अंदर एक्सपीरियंस है कि एक तो इसके अंदर ये बात की जाती है कि जी अखबार ट्रैवल करता है, आर्काइवेबल है, कि अखबार आप रद्दी भी कर दें तो वो किसी न किसी जगह लोगों को नज़र आता रहेगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आपको मैं एज ए पब्लिक सर्विस मैसेज कि जो केमिकल्स और सर स्याही हम लगाते हैं ना अखबार एक बनाने के अंदर, उसके बाद उसके ऊपर अगर आप तेल और वो उसका मिक्सचर और उसके ऊपर समोसे पकौड़े खा रहे हैं ना, तो वो बड़ी अनहेल्दी चीज़ है। एक तो ये आपको नहीं करना चाहिए, हुकूमत को बल्कि करना चाहिए कि ट्रैवल इतना ना करवाए अखबार को। दूसरा सर, ये इश्तिहारात हुकूमती इश्तिहारात हैं, ये दीगर जो आपके नेशनल फेडरल लेवल के PID होती है, आपके दीगर फिर DGPRs होते हैं और वो इन इश्तिहार को आगे देते हैं अखबारात को, और इसके अंदर बीच में एजेंसीज़ भी होती हैं, लेकिन मैं ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। एक इनका बहुत बड़ा मसला है, मैं आपको बता सकता हूँ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट के ये सब लगाते सब हैं। उसकी वजह ये अखबार होती है बेसिकली एक, आप इस तरह करें कि बस एक वो जहाज़ की तरह कि भाई मुसाफिर हो ना हो, अखबार ने छपना है और जहाज़ ने उड़ना है, तो उस तरह है कि आपको मुनाफा होना, तो इश्तिहार तो लगना ही लगना है। मसला ये है कि इन इश्तिहारात के पैसे मिलेंगे तो पहिया चलेगा ना। अब अपना साफ़ती काम करेंगे, इश्तिहार लगाना साफ़ती काम तो नहीं होता ना, वो तो एक ज़रिया है कि आप साफ़त कर सकें। यहाँ पे पैसे नहीं मिलते सर। ये ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये नून लीग जब आती है तो ये होता है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, आप अगर प्रोविंशियल लेवल में सिंध में चले जाएँ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, वहाँ पे ये सूरत हाल है। यहाँ पे जो आपका DGPR पंजाब है वहाँ ये हाल है। आप KP में देख लें तो वहाँ पर इश्तिहार कम लगते हैं, बट वहाँ हर जगह आप जाएँ तो सरकार इश्तिहार दबा के देती है, लगवाती भी दबा के है, अखबारात लगाते भी हैं, पैसे नहीं मिलते। मैं आपको इस वक्त ये बता सकता हूँ ऐसे अखबारात मौजूद हैं जिनके 2023 के पैसे जो हैं इस किस्म के इश्तिहारात के, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं जब इस शोबे से मज़ीद मुंसलिक था तब भी मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी। अब मैं चूँकि ज़रा डिजिटल साइट पे आ गया हूँ और ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर आ गया हूँ, मुझे अभी भी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि देते क्यों हैं हम। अच्छा दे दिए तो पैसे तो दे, पैसे भी नहीं देते। जी सर, वो बुनियादी तौर पे बात यही है कि अखबार के पास ऑप्शन क्या है कि छपना यहाँ तो बंद कर दे, वरना फिर उसने चलाए के रखना है। उनकी बेसिकली कमेटी डलती है। या आपने जिस तरह से कहा कि 2023 के पैसे आज भी ड्यू हैं, इसका मतलब है 2022 क्लियर हो गया है।
अब ये एक अलग इशू है कि इस तरह से आप अपना घर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, बच्चे पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बहरहाल एक कमेटी सिस्टम है जो कि चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये वाला मामला भी है, आई एम श्योर ये दूसरी हुकूमतों पे भी डालते होंगे कि अच्छा आप देखें ना, आपके सामने 2023 में हुकूमत जो थी ये वाली तो नहीं थी जो इस वक्त है, वो अब जब क्लियर करने की बारी आएगी तो हो सकता है अगली हुकूमत पिछली हुकूमत के पैसे क्लियर कर रही है, तो ये वाला भी एक चीज़ एंगल होता होगा। तीसरी चीज़ अब ये पता करने की ज़रूरत है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद जो अखबारात हैं वो कुछ अपनी एडजस्टमेंट्स करवा लेते हो कि अगर उनकी शायद कोई टैक्स की लाइबिलिटी है और सरकार ने उनके इतने पैसे देने हैं, तो शायद वो कह देते हो कि यार आप वहाँ से एडजस्ट कर लें। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है जो ये निज़ाम हस्ती चल रहा है। सर बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ना कुछ तो है, और अगेन है कंफ्यूजिंग। और जैसे आपने कहा 23 के मिल गए हैं, 22 शायद क्लियर हो, शायद 22 भी क्लियर ना हो सर, ये भी बहुत मुमकिन है। और सर उसके अंदर बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं ना अखबारी इश्तिहार के, उसके अंदर एक तो आपके टेंडर नोटिस होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ये जो है ना कलर्ड वाले जो होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये होता है महंगा इश्तिहार। इसके आपको पैसे जो है वो ठीक ठाक ज़्यादा मिल जाते हैं। और अगेन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग अगर बहुत ज़्यादा हो ना कि भाई कमर्शियल बैंक्स भी ऐड दे रहे हैं, गाड़ियों वाले भी दे रहे हैं, टेलकोज, ऐसा है नहीं। क्योंकि मैं हमेशा से सर कहता हूं कि आपकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का सबसे डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी इकोनॉमी से। इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, उनको लोगों को आगाह करना है कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके इश्तिहारात देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि पूरा साइकिल है। यहाँ पे चूंकि इकोनॉमी की सूरत हाल जो है वो इतनी अनसर्टन है, तो आपका पहला बजट जो किसी कॉर्पोरेट में करता है ना कि यार ये इश्तिहार तो बंद करो, इस वक्त हालात ठीक नहीं है। सर ये इतना मिसलीडिंग है ना इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। उसकी वजह ये है कि जब एक अखबार का या चैनल का एम्प्लॉय देखता होगा ये इतने इश्तिहार हैं, तो वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मालकान के पास बड़े पैसे हैं, सिर्फ मेरी अप्रेजल ये नहीं कर रहे। अब वो मालकान को पता है कि जी मेरे पैसे जो है वो 2022 के फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आजकल जिस तरह रोज़ नंबर्स दिखाए जाते हैं कि जी इन्फ्लेशन देखें 30 साल से सबसे नीचे आ गई, और भाई पूरी की पूरी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई हुई है। मतलब आपने उस किसान को जितनी उसकी लागत थी उससे भी ज़्यादा कम पैसे आप दे रहे हैं उसकी फसल के, तो वो इन्फ्लेशन तो नीचे आ गई है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ये है कि लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं है। तो बाइंग पावर बिल्कुल सर, ये सारे मसले रिलेटेड है। सर लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है ना, कुछ लोग कहते हैं जी कि भाई मैंने अपने पैसे निकलवा लिए, मैं इधर ये नहीं हो सकता। जब पैसे निकलते हैं वो सबके निकलते हैं, ये एक इसके अंदर बात है कि वो कहते हैं हम किसी एक को दे दें तो बाकी जो है ना वो हम पे हावी। तो इसके अंदर सर ये है कि जब पैसे निकलते हैं, गवर्नमेंट रिलीज करती है, वो पर सबके इकट्ठे करती है। तो सर बात ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। चले इश्तिहार आ रहे हैं, देखें, एंजॉय करें, काम हो रहा है, ये चीज़ भी अच्छी है, लेकिन फिर उसको किस तरह हमने आगे जाके क्वांटिफाई करना है वो एक अलग बात है। एक दिन इंशाल्लाह क्लियर भी होगी इंशाल्लाह। सर यहाँ पे जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर आपको पता है सर एनिमल राइट्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको मेरे साथ कोई मतलब इसके ऊपर सेफ गार्ड करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ये सारी जो खबरें हैं ये एनिमल राइट्स पे भी थोड़ी बॉर्डर करती हैं, और ये कुछ आप समझें इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पे भी करती हैं, और हेल्थ केयर के ऊपर भी करती हैं। सर कितनी सर वाइड किस्म की सर चीज़ को सर आप और मैं मिलकर सर उसको नैरो करने लगे। दो खबरें सर, एक तो सर कराची से खबर है सर कि कराची में सर कबूतरों से इंसानों में फैलने वाले जो फेफड़ों की बीमारियाँ उनमें इजाफा हो गया सर, एक तो ये खबर है। दूसरी सर ये कि FBI ने सर एक छापा मार के 14,000 गधों की खालों की स्मगलिंग को नाकाम की है सर। तो ये दोनों जो है सर इसको अनपैक कर लेते हैं सर। हाँ जी सर, जो ये पहली खबर है ये इस तरह के पेशेंट्स वो कह रहे हैं अस्पतालों में डॉक्टर्स के काफ़ी आने शुरू हो गए हैं। अब जाहिर है शुरू में जब सुर्खी पढ़ के तो मुझे एहसास ये हुआ कि जिन्होंने पेट रखे हुए हैं कबूतर, ये उनके साथ मसला हो रहा है, लेकिन अब वो जितनी ज़्यादा तादाद बताई जा रही है ये मुमकिन नहीं है। सो बेसिकली जनरली पब्लिक को, मतलब कबूतर ज़ाहिर है आपको पता है कि सबकी छतों पे, टेरेस पे, हर जगह होते हैं, तो उनके फुजले की वजह से, उनकी और चीज़ों की वजह से ये बीमारी फैल रही है। अच्छा, अब इसमें तो जाहिर है देखने की ज़रूरत है कि इसको कैसे कर्टेल किया जा सकता है, बट इससे एक जनरली बड़ी टॉपिक पे जिस पे मैं निशानदेही करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो आपके पेट्स होते हैं उनका भी एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है जो अक्सर लोग नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा है पेट के साथ भी और फिर जो घर में अफराद रहते हैं उनके साथ भी, जो एसोसिएट कर रहे हैं उस पेट से, जो एसोसिएट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर मतलब अगर आपने कुत्ते रखे हुए हैं, बिल्ली रखे हुए हैं, लेकिन अगर आप उनकी रेगुलरली डीवर्मिंग नहीं करवाते तो वो उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक है, और वो आपके लिए और ख़ास तौर पे आपके बच्चों के लिए।
मतलब ये कुत्तों की जो टिक्स होती हैं ये बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है और ये आपको जो है बहुत ज़्यादा हार्म भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता किसी इन्फेंट को लग जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो इस तरह की पैरासाइट्स हैं ऐसे जो कि बेसिकली पालतू जानवरों से इंसानों में आ जाते हैं, मतलब स्किन के ऊपर, बच्चों पे ख़ास तौर पे वो बड़े पेनफुल हो सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने मतलब यहाँ पे अक्सर एक वो रिवाज है ना, अब बाहर ज़्यादा था, यहाँ पे अब आना शुरू हुआ है, लेकिन बाहर ज़ाहिर है। अच्छा, वो बात ये है कि अगर आपका ख्याल है कि कुत्ता रखना कोई छोटा काम है तो ऐसे नहीं है। वो भी आपसे चलो बच्चे वाली नहीं, लेकिन उसका को तकरीबन 50% अटेंशन वो भी मांगता है। टेंशन नहीं मांगता सर, पर इनकी भी वैक्सीनेशंस होती हैं। अब देखें ना, एंटी वैक्सर्स जो हैं वो तो हर जगह बैठे हुए हैं कि जी हम बच्चों को नहीं करवाते अपने, हम मानते नहीं इस चीज़ में, पता नहीं आगे जाके क्या हो जाएगा। इसी तरह जानवरों की भी वैक्सीन होती हैं जो आपको करवानी होती हैं, उनके भी कार्ड होते हैं बाकायदा उस तरह से। तो ये चीज़ें जो है सारी मद्देनज़र रखनी चाहिए, वरना इस किस्म की खबरें जो है वो ज़्यादा फैलेंगी। और अगेन सर, दुनिया भर में देखें, यहाँ तो स्ट्रे डॉग्स का इतना मसला नहीं है, अलबत्ता तुर्की में, इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा मसला है स्ट्रे डॉग्स का। लेकिन आप कभी भी जाएं, कभी कोई ट्रैवल करें, वो जानवर जो देखेंगे स्ट्रे होंगे, उनका हुकूमत और अवाम तहफ़्फ़ुज़ करती है उनको। उस तरह एक ज़माने में वहाँ था कि जी मार दो, यहाँ पे भी था, तुम ले आप पैसे ले लें, वहाँ पे इस किस्म की चीज़ शुरू बड़ा उन्होंने उसको रिफॉर्म किए सारे। अब हर कुत्ता वहाँ पे टैग्ड होता है, उनको पता होता है, उसकी आप वैक्सीनेट भी करते हो उसको और हर जगह वो फिर रहे होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने किसी तरह की है ना, जंगली जो जिनको आप कह लें स्ट्रे कह लें, वहाँ बिल्लियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, उन सब का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि यार उनको तो खतरा चले हो ना हो, आवाम को खतरा हो सकता है इनसे। तो ये एक दुनिया में भर में चीज़ हो रही है। दूसरा सर, इसके अंदर जो हमने दूसरी ये गधों वाली जो खबर थी सर, वो ये स्मगल हो रही थी। ये इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं। इसके अंदर से जो जेलेटिन आई थिंक जो एक्सट्रैक्ट होता है वो चीन में काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, कुछ उसका आई थिंक पाउडर फॉर्म करके फिर उसकी दवाइयाँ बनती हैं, वो फूड में भी कुछ इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ से स्मगल हो रही थी। और FBI की खबर तो इतनी पर्टिनेंट नहीं है, FBI तो छापे छापे मारती रहती है, लेकिन ये जाहिर है कि अगर इलीगली स्मगल हो रही थी एक तो वो गलत बात है, यानी कि इस चीज़ की मार्केट है। दूसरा सर, अगर तो देखें ना, ये नेचुरली कुछ हो रहा है कि जी एक गधे का जो लाइफ स्पैन है उसके बाद वो नहीं रहा और उसको फिर उसको ज़िबा किया और उसकी खाल ले ली, तो वो तो चले ठीक है। अगर तो ढूंढ ढूंढ के मार के ये किया जा रहा है, तो जो आपका जंगली गधा है वो तो ऑलरेडी एक एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। शहरी गधे तो उनकी बात छोड़ दें आप सर तो सर जंगली जो है वो तो ऑलरेडी एक एंडेंजर्ड चीज़ है। तो अगर तो कुछ लोग FBI का छापा तो ठीक है, वो तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। अगर कुछ लोग जो है वो उनको मतलब हमने तो सर इसकी इस तरह की हॉरिफिक बातें भी सुनी है कि मतलब उनका गोश्त भी बिकता है। तो अगर तो ऐसी कोई चीज़ हो रही है कि इनको मारा जा रहा है खालों के लिए और मीट के लिए, चले मीट एक छोटी खाल तो अब नज़र आ गया सर कि अगर FBI ने छापा ही मार दिए तो एक लुक्रेटिव चीज़ बिल्कुल है। और इसमें एक चीज़ जो और ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर तो ये किसी और मुल्क में स्मगल हो रहे थे तो चलें कोई और बात होगी। अगर चाइना हो रहे थे, अब देखें चाइना के साथ आपके मरासिम आजकल जिस तरह के हैं, मतलब एक तो आप वैसे ही आयरन ब्रदर्स हैं, दूसरा ये है कि वो अब आपका एक मोहसिन मुल्क है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, उसने आपको बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं, वो हर 2 साल बाद उनको रोल ओवर कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितने ज़्यादा सेक्टर्स में अनाउंस किया हुआ है कि जी अगर पाकिस्तान यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा तो हम उस पर टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारा भाई है। अब आप ये देखें कि खुदा न खास्ता पता ये लग जाए कि पाकिस्तान से चाइना चीज़ें स्मगल हो रही हैं, तो वो कहेंगे कि यार हमने आपको एक लीगल रूट दिया हुआ है, आप उसको बाईपास करके स्मगल कर रहे हो, ये क्या बात हुई। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, क्योंकि फिर देखिए ना, अगर जिस तरह से आपने फरमाया कि वो जी दवाइयों में यूज़ होती है चाइना में, तो एक एडिबल या दवाई की जो चीज़ है ना, उसका एक अलहदा प्रोटोकॉल है कि उसकी जो है वो कोल्ड चेन मेंटेन हुई कि नहीं हुई, वो किस वक्त उसको पाउडर बनाया गया, उसको जब स्किन किया गया तो उस वक्त क्या हालात वाक़यात थे। अब वो सारा कुछ मेंटेन हो सकता है अगर वो थ्रू लीगल चैनल हो रहा है। अगर वो थ्रू स्मगलिंग हो रहा है तो उसमें तो बीच में कुछ भी गलत हो गया, हमें क्या पता। अगेन वहाँ पे किसी ने उसको खा के उसकी तबीयत ख़राब हो गई, दवाई कोई इफेक्टिव ना रही, कोई इस तरह के मसाइल ना हुए, तो वो बहुत बड़ा ब्लेम है पाकिस्तान के ऊपर कि अगेन आपको तो चाइना जो है हमसे रेगुलर मीट डिमांड करता है और वो कहता है कि जी आप उस पर टैरिफ भी कोई नहीं है, वो कहते हैं कि जी आप जितना मीट हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं करें। आपको पता है पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम उनका जो स्टैंडर्ड है, फूड स्टैंडर्ड, वही नहीं पास करते।
जिस मुल्क से फूड स्टैंडर्ड ना पास हुआ जा रहा हो, वो अगर स्मगल होता है, वो उधर से कोई चीज पकड़ी जाए, बड़ा प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको गौर करने सर, इसको बहुत गौर करेंगे, क्योंकि सर जब इस पर गौर कम हो गया था ना दुनिया भर के अंदर, तो कोविड आ गया था सर। एक ये बड़ा ये मैं इस चीज में हूँ कि ये कहीं ना कहीं सर मामला सर फंसा था जहाँ से फिर ये चीज हुई थी। तो आप बड़ा खतरनाक मामला में सीरियसली कह रहा हूँ। दूसरा सर, अगर तो लीगल ये खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पकड़ लिया। बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने पकड़ा। उन्होंने तो सिर्फ अपना तब स्मगलिंग वाला काम करते करते शायद ये मजीद इसको अनटेंगल करें तो आपको पूरा नेटवर्क मिले। सर क्यों स्मगल कर रहे थे? कि स्मगल इसलिए कर रहे थे, अगर करेक्ट रूट होता तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। ये कर ही इसलिए रहे होंगे प्रॉब्ली के क्योंकि इन्होंने इलीगली ये अटेन की होंगी, ये जो खाले में है, यानी कि किसी को स्लॉटर करके जिसको नहीं स्लॉटर करना चाहिए था आपने। तो ये सर बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। देखें सर, हम अभी आज के शो के अंदर शुरू में हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, और हेल्थ सेक्टर की जितने मसाइल हैं, तो अभी तो मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो तो इस तरह की वन ऑफ खबरें आपको मिल जाती हैं, तो शायद अब इसके ऊपर को वाइल्ड लाइफ वाले हरकत में आए। बट आई रियली होप सर कि इस चीज़ को, मतलब आज ये खबर आई है तो ये वो वाली चीज़ ना बन जाएगी कि अब इस पर ये पता चला, अब ये पता चला, अब ये पता चला, और एंड में होना कुछ नहीं है। तो लेट्स होप कि इसके अंदर ये कोई एक वन ऑफ चीज़ हो, क्योंकि उनका भी जैसे मैंने कहा इंडेंजर्ड है, उनका तफस हो। 12 सर वक्त ख़त्म हो जाता है, आज के लिए इजाज़त लेते हैं। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।